ठीक है मम्मी जी, सुन लिया आपकी पूरी बात। आऊंगा ना शाम को घर, देखूंगा क्या करना है मैंने। रखो फोन। क्या हुआ भैया? अरे कुछ नहीं यशिका, बस रोज के झगड़े। मेरी मम्मी ने ना मेरी बीवी को परेशान करके रखा हुआ है। जब घर जाता हूँ किसी ना किसी बात पे इनका झगड़ा ही चल रहा होता है। अरे मेरी बीवी कहती है कि आपकी मम्मी ने परेशान कर रखा है, और मेरी मम्मी कहती है कि तेरी बीवी ने परेशान कर रखा है। करूँ क्या, जबकि मेरे को ना साफ साफ दिखता भी है कि मेरी मम्मी ने ही परेशान कर रखा है उसको, पर मैं कुछ बोल नहीं सकता। क्या करूँ? मेरी बीवी पता क्या कहती है, कहीं इनको वृद्ध आश्रम छोड़ाओ, और मेरे को भी यही इलाज लग रहा है। छोड़ के ही आना पड़ेगा, तभी मेरे घर में कुछ शांति होगी। भैया एक बात बोलूं, अगर आपको बुरी ना लगे तो? बोल। अगर माँ बाप की जिम्मेदारी बेटे को दे दी जाए ना, तो इस देश में ना वृद्धाश्रम बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा, तो तुम्हारा मानना ये है कि अगर माँ बाप की जिम्मेदारी बेटियों को दे दी जाए तो वृद्धाश्रम कम हो जाएंगे? हाँ भैया। तेरा भी मानना यही होगा? एक बात बताऊं, अगर बहू ही सास ससुर को माँ बाप मानने लग जाए तो वृद्धाश्रम कम नहीं होंगे, खत्म होंगे, खत्म। कोई वृद्धाश्रम रहेगा ही नहीं। लड़की ये तो सोचती है मैं अपने माँ बाप की जिम्मेदारी ले लूंगी, लेकिन बहू नहीं सोचती मैं अपने सास ससुर की जिम्मेदारी ले लेती हूँ, उनको मैं संभाल लूंगी। लड़की के माँ बाप अगर लड़की को कुछ कहते हैं तो उसे बुरा नहीं लगता। माँ है मेरी, कह दिया तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सास कुछ बोल रही है वो बहुत बुरा लगता है, वो बर्दाश्त नहीं होता। चाहे वो बात ठीक हो, चुभ जाती है दिल में, और शिकायत पति तक। और पति भी बेचारे मजबूर, माँ बाप के आगे बोल नहीं सकते। जैसे पिंटू ने कहा कि मैं आगे बोल नहीं सकता मैं, तो क्यों ना बहुए बदल जाएं, अपने आप को बदल लें। अपने माँ बाप को जैसे संभालने की बात करती है ना, कि माँ बाप की जिम्मेदारी वो ले लें तो वृद्धाश्रम कम हो जाएंगे। कम करने की कोशिश मत करो, खत्म करने की कोशिश करो। सास ससुर को भी अपना माँ बाप समझो। जब तुम उनको अपनी माँ समझोगे ना, सास को, तो उनका नेचर खुद ब खुद बदल जाएगा। कोई इतना पागल नहीं होता कि बिना मतलब काटने को दौड़े, मारने को दौड़े, लड़ने को दौड़े। सास भी तो एक इंसान होती है ना, वो क्यों लड़ेगी? अगर आप ठीक हो, आप कुछ शिकायत का मौका नहीं देते, आप अच्छे से बात करते, क्यों लड़ेगी वो? घर में अगर दो इंसान रहते हैं, मियाँ बीवी में लड़ाई होती है ना, फिर आपस में मान जाते हैं, सलाह कर लेते हैं। लेकिन सास बहू में लड़ाई होती है, वो नहीं मानते, वो मुंह फुला के बैठ जाती है, वो अलग बैठ जाती हैं। अगर इनका रिश्ता भी ऐसे ही हो जाए कि मेरी गलती को तुम माफ़ करो, तुम्हारी गलती को मैं माफ़ करूं, तो घर चलेगा नहीं, घर में कलेश ही नहीं होगा। तो ये बात मत करो कि माँ बाप की जिम्मेदारी लड़की को दे दी जाए। माँ बाप की जिम्मेदारी बहू ही उठाए तो बहुत अच्छा होगा, समझे? हाँ जी भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। तुझे तो अपनी माँ बाप की तरह फीलिंग आ रही होगी कि मैं अपनी माँ बाप को, अगर मेरी माँ बाप मेरे पास रहते तो मैं उनकी कितनी केयर करती। तू ये बात मत कहे कि माँ बाप की जिम्मेदारी अगर बेटी उठा ले तो वृद्धाश्रम कम हो जाएंगे। तू ये सोच, तू भी तो कल किसी घर में बहू बन के जाएगी। अगर हम उनको ही माँ बाप मान ले तो क्या दिक्कत है? लड़ाई यही तो है। हम अपने माँ बाप को तो माँ बाप मानते हैं, लेकिन पति के माँ बाप को सास ससुर। ठीक कह रहे हो भैया, कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। कोशिश करूंगा इस गलती को सुधारने की। और भाई सारी बात बीवी की नहीं माना करते, ठीक है? माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है, इतनी तो समझ होगी ना मैं कि घर कैसे हैंडल करना है। ये आदमी की जिम्मेदारी होती है, ना तो माँ को कहे ना बीवी को कहे, और घर को हैंडल कर ले, संभाल ले। हकीकत में असली मर्द वही होता है, समझे? माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने से समस्या का हल करने वाला मर्द नहीं कहलाता भाई। मत करो यार ये बातें बेकार की। चलो करो काम।